अनंत ज्ञान दर्शन के भारत भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझाकर उस पर चलने की भव्य प्रेरणा प्रदान करने वाले चरम तीर्थ शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी पूज्य गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्पित करने के पश्चात गुरु अमरेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी आत्म जिज्ञासु अपने जीवन को पवित्र और पावन बनाने की अभिरुचि रखने वाले प्रिय श्रोताजनों, सुशील माताओं एवं बहनों, जिनके जीवन में परमात्मा की वाणी के प्रति, सद्गुरुओं के प्रति हार्दिक श्रद्धा होती है,
वे भाग्यशाली आत्माएं गुरु के चरणों में बैठकर उनकी दिव्य वाणी का लाभ लेते हुए अपनी आत्मा को सद्गुणों से सजाने के लिए परमात्मा के उन वचनों को, परमात्मा के उन धर्म संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए किस तरह से उद्यत होते हैं, ये बात आप आचार्य सम्राट युग प्रधान आचार्य गुरुदेव जयमल जी महाराज साहब के जीवन से सुन रहे थे। एक बार का साधु का सानिध्य जीवन को परिवर्तन कर देने वाला होता है। जो अपनी पत्नी को प्रथम बार लेने के लिए जाने वाले थे, परंतु भूधरजी महाराज साहब का मेरठा सिटी जो मीराबाई की जन्मभूमि और धर्म नगरी मानी जाती है, ऐसे मेरठा सिटी में भूधरजी महाराज साहब विराजमान थे और जयमल जी अपने मित्र के साथ बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए गए हुए थे, लेकिन काटी सुदी पूर्णिमा का दिन पूरा मार्केट बंद था। सभी श्रावक और श्राविका अपने आराध्य गुरुदेव का प्रवचन सुनने के लिए, चौमासी पर्व की आराधना करने के लिए उपाश्रय स्थानक भवन में पहुंचे हुए थे और अपना सारा व्यवसाय बंद पूरे चौमासी के दिन, संवत्सरी पर्व के दिन और कई क्षेत्रों में तो 8-8 दिन तक पर्युषण पर्व में अपना व्यवसाय लोग मंगल रखते हैं। पाली, जोधपुर, बालोतरा जहां पर रोजाना करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, वहां पर 9 दिन तक मार्केट बंद, कोई अपनी दुकान नहीं खोलता। और आप ताजुब करेंगे कि केवल जैन समाज ही नहीं, लेकिन वहां का 36 कौम के लोग अपने कड़ कारखाने बंद रखते हैं। हलवाई लोग अपने हलवाई के कार्य को स्थगित कर देते हैं। मोची लोग अपने मोची के काम को बंद कर देते हैं। ऐसे अपने अपने व्यवसायों को बंद करके और परमात्मा की वाणी का और गुरुदेवों की सत्संग का लाभ लेने के लिए उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। तो सब लोग भूधरजी महाराज साहब की सेवा में प्रवचन सुनने के लिए गए हुए थे। जयमल जी को पता लगा कि हमारे सारे समाज के लोग आचार्य भगवान के चरणों में उनकी वाणी सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी विचार किया, जब हमारा पूरा समाज गुरुदेवों की सेवा में उपस्थित है, तो हमें भी उनकी सेवा में चल करके गुरुदेवों के प्रवचन का लाभ लेना चाहिए। वापिस कहने का मौका नहीं आना चाहिए। सब शांति से बैठो, कोई भी बात नहीं करेगा। प्रवचन की श्रृंखला टूट जाती है। कल पीढ़ी के बच्चे आए थे, 1 बजे तक शांति से बैठे रहे और यहाँ के बच्चे सब उठकर के रवाना हो गए। उस बच्चों से आपने क्या शिक्षा ली? हम यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आते हैं, गुरुदेवों के सानिध्य में विनय सीखने के लिए आते हैं, नम्रता का बोध प्राप्त करने के लिए आते हैं। अगर गुरुदेवों के चरणों में बैठ करके भी हम विनम्र और विनयवान नहीं बन सके, तो फिर कहाँ हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे? तो बात जयमल जी की कर रहा हूँ। जयमल जी ने अपने मित्र के साथ आचार्य भगवान की सेवा में जाने का निर्णय लिया
और आचार्य भगवान की सेवा में पहुंच करके और उनको भावपूर्वक वंदना करके वेदी प्रवचन सुनने के लिए बैठ जाते हैं। गुरुदेव का प्रवचन उस दिन सुदर्शन श्रावक के संदर्भ में चल रहा था। जिस सुदर्शन श्रावक ने अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने के लिए अभया रानी की बात को ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने अपने शील व्रत को खंडित नहीं किया। उन्होंने अपने शील धर्म को किसी तरह से आघात नहीं पहुंचने दिया। शील का कितना बड़ा प्रभाव है, ब्रह्मचर्य का कितना बड़ा प्रभाव है। यानी कहते हैं एक दिन का ब्रह्मचर्य पालन करना 180 उपवास के बराबर लाभ प्राप्त करता है। एक दिन ब्रह्मचर्य धारण करने वाला व्यक्ति 180 उपवास का लाभ प्राप्त करता है। इतना बड़ा लाभ एक दिन के ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर है और उस ब्रह्मचर्य को सुदर्शन ने बखूबी निभाया था और अपने जीवन को उन्होंने उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत में लगाकर जीवन को पावन बनाया था। अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। परमात्मा के चरणों में और गुरु के चरणों में पहुंचने के बाद हमें दुनियादारी के समस्त कार्यों को गौण करते हुए गुरु के चरणों में बैठकर ध्यान पूर्वक परमात्मा के संदेशों को श्रवण करना चाहिए। मनोयोग के साथ जयमल जी भूधर जी महाराज साहब की सेवा में उनके प्रवचन सभा में पहुंच गए और वंदन नमस्कार करके उनकी सेवा में विराजमान हो गए। सुदर्शन श्रावक की भूधर जी महाराज साहब के द्वारा चर्चा सुनकर के उनके मन में भी संसार की असारता का और जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का कितना बड़ा महत्व होता है, ये बात अपने दिल में समझ करके उन्होंने नक्की कर लिया कि मैं लक्ष्मीबाई को अपनी बहन बना करके भूधर जी महाराज साहब की सेवा में दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण करूंगा। उन्होंने उस बात को अपने दिल में दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये कार्य मुझे करना ही है। भूधर जी महाराज साहब का प्रवचन पूरा हुआ और उनकी सेवा में पहुंच करके उनको वंदना नमस्कार करके गुरुदेव से कहते हैं कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। गुरुदेव ने कहा भाई ऐसे दीक्षा नहीं होती है, आपके परिवार के माता पिता अभिभावक उनकी आज्ञा होने पर ही हम दीक्षा दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं अपने माता पिता की अनुमति लूंगा, परंतु आप मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम तो दिला दीजिए। आजीवन में कुशील सेवन का त्याग करना चाहता हूँ। जिस जयमल जी का लक्ष्मीबाई के साथ में संबंध हुआ था, उस लक्ष्मीबाई को अपने हाथों से चुंदड़ी उड़ा करके उसे अपनी बहन बना देते हैं और उन्होंने अपना जीवन भूधर जी महाराज साहब की सेवा में समर्पित कर दिया। माता पिता भी आते हैं, वहाँ सारी चर्चाएं होती है। उसी दिन उन्होंने कहा कि प्रतिक्रमण जिसको याद होता है वो दीक्षा ले सकता है। उन्होंने कहा प्रतिक्रमण क्या होता है, मैं तो आज तक
जानता नहीं था, आप मुझे प्रतिक्रमण बताइए। उन्होंने प्रतिक्रमण की बुक निकाल करके उनको दी और पूरी वाचना दी, पूरा पाठ दिया। उस पाठ को उन्होंने प्रतिक्रमण को नौकार मंत्र से लेकर पूरे प्रतिक्रमण को एक प्रहर में 3 घंटे में उन्होंने याद कर लिया। जो पाठ पढ़ते गए वो पाठ उनको याद होते गए। इतनी उनकी स्मरण शक्ति थी, उतनी उनकी ग्रहण शक्ति थी। पूरा प्रतिक्रमण याद कर लेने के बाद आचार्य श्री से कहा, आप मुझे दीक्षा दीजिए। माता पिता भी उनको बहुत समझाते हैं, लेकिन अपने माता पिता से ये निवेदन करते हुए कि मैंने अपने जीवन में जो निर्णय लिया है वो अपने आत्महित के लिए निर्णय लिया है। आप मुझे अनुमति देंगे तो भी मुझे संयम लेना है, और यदि आप अनुमति नहीं देंगे तो मुझे यहाँ से हटना ही नहीं है, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। आप अगर आज्ञा देते हैं तो गुरुदेव मुझे संयम देने की बात स्वीकार कर सकेंगे। माता पिता भी उनकी भावनाओं को समझते हुए उनको दीक्षा की अनुमति देते हैं, और उसी दिन जयनंद जी महाराज साहब की भूधर जी महाराज साहब के चरणों में दीक्षा हो जाती है। ऐसे आचार्य सम्राट जयनंद जी महाराज साहब, जिन्होंने 3 घंटे के अंदर प्रतिक्रमण याद करके और 5 दिनों के अंदर नीलावली का आदि पूरे 5 शास्त्रों को 5 दिनों में कंठस्थ करके गुरुदेव को सुना दिया। इतनी उनकी बौद्धिक क्षमता थी, इतनी उनकी जो है ग्रहण शक्ति थी। उन्होंने पूरे आगमों का गहन अध्ययन किया और अपने समाज को उन्होंने स्वाध्याय के क्षेत्र में और स्वाध्यायों के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अद्भुत काम किया। ऐसे जयनंद जी महाराज साहब, जिन्होंने लगभग 52 वर्ष तक आड़ा आसन नहीं किया, यानी लेट करके वो नहीं सोए 52 वर्ष तक, और वर्षों तक उन्होंने उपवास की तपस्या की, देवे देवे की तपस्या की, तेरे तेरे की तपस्या की, और अंतिम समय में मास भ्रमण की संखारिक की तपस्या में वे अपना शरीर त्याग देते हैं नागौर क्षेत्र में। ऐसे जयनंद जी महाराज साहब का अद्भुत जीवन चरित्र हमारे जीवन को भी जबरदस्त प्रेरणा देता है। धर्म के बिना इस जीवन का विस्तार नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति को अपना जीवन प्रभु भक्ति में, धर्म में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे संघ में अनेक ऐसे युवा कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 4-4 महीने के लिए शील व्रत ग्रहण करके अपने जीवन को धार्मिक पथ पर बढ़ाया है। ऐसे भाई श्री रमेश कुमार जी, रतन लाल जी बोहरा, जब उन्होंने अपने माता और पिता को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेते हुए देखा, तब उनके मन में भी भाव हुआ कि गुरुदेवों का यह चौमासा है, मुझे भी गुरुदेवों से कुछ नियम लेना चाहिए। 4 महीने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का नियम लिया, और इस चातुर्मास में उन्होंने शुरुआत में 17 उपवास किए, और उसके पार में हो जाने के बाद वापिस उन्होंने तब चालू किया। आज उनके 24वां उपवास है और मास कमन की तरफ आगे बढ़ने का भाव है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर 6 मास कमन अब तक संपन्न हो गए हैं और 3 मास कमन लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे तब की सुंदर आराधना करने वाले भील क्षेत्र में, भील संघ में भाई और बहनों ने अपना अद्भुत धर्म भाव बताया है। सबसे पहले मास कमन की तपस्या की आराधना करने वाले श्रीमती शशि बालाजी दिलीप कुमार जी चोपड़ा परिवार में सबसे पहले मास कमन की आराधना हुई, और आज हमारे यहाँ पर गांधीनगर से चोपड़ा बंधु धर्म संघ लेकर के गुरुदेवों के दर्शनों के लिए उपस्थित हुआ है। उसी चोपड़ा परिवार ने यहाँ पर मास कमन की आराधना, सबसे पहले मास कमन का कष्ट करने का लाभ शशि बालाजी दिलीप कुमार जी चोपड़ा ने लिया, और उसके पश्चात 4 मास कमन और 5 मास कमन और हुए, 6 मास कमन संपन्न हो गए और 3 मास कमन अपने यहाँ पर लाइन में चल रहे हैं।
बंधुओं, उसी चोपड़ा परिवार के अंदर श्रीमती ममता राहुल जी चोपड़ा, जिनके आज 9 उपवास की तपश्चर्या है, सचमुच तब के लिए लोगों का इतना अनूठा भाव देखने को मिल रहा है। शुरुआत में तो मुझे लगता था कि खाली नाम से ये भीड़ है, परंतु काम से भीड़ नहीं है। तब के क्षेत्र में बहुत कमजोर है, लेकिन भीड़ वालों ने अपने भीड़ शब्द को सार्थक करके बताया। 9 मास कमन की आराधना गुरुदेवों के चातुर्मास में करना, ये अपने आप में अद्भुत बात है। ऐसे तपस्वियों के लिए कुछ तप पंक्तियां देकर के मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि अपने ही समीप देवगढ़ क्षेत्र में संथारा आराधक भाई श्री धर्मचंद जी डेरासरिया, जिन्होंने 41 दिन का संथारा संपन्न करके कल उनका संथारा सीध गया और 41 दिन तक ही वे बराबर सावधानी अवस्था में थे, स्वाध्याय सुनते थे, गृह आलोचना सुनते थे, स्तवन भजन सुनते थे, अनेक सज्जाएं सुनते थे और उनके परिवार वालों ने भी उतना ही उनको साथ दिया। सचमुच 95 वर्ष की उम्र, 95 वर्ष की उम्र में उन्होंने 41 दिन का संथारा संपन्न करके अपने डेरासरिया परिवार का और अपने जैन समाज का नाम गौरवान्वित किया है। जो विधायक के पद पर रहते हुए, एमएलए के पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी, ऐसे बहुत अच्छे राजकीय क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा होल्ड रखते थे और सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में भी उनका इतना ही वर्चस्व था। उनके जीवन संबंधी कुछ बातें अवसर होगा तो कल प्रवचन के दौरान कहने की भावना रखूंगा। आज उनके 41 दिन के संथारे का समापन हुआ है और लगभग 12:30 बजे उनकी वहां से डोर उठाई जाएगी, इसलिए आज प्रवचन को ज्यादा लंबा करने की भावना नहीं रहेगी। सौभाग्यशालियों, हम उन तपस्वियों के तब के लिए 2 चरण देकर के मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। और आज गांधीनगर संघ भाई श्री अशोक जी आचर्य, जो संघ के अध्यक्ष हैं राजस्थानी संघ के, और भाई श्री अरविंद जी लोढ़ा, वो राजस्थानी जैन संघ के स्थानकवासी संघ के महामंत्री पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे राजस्थानी संघ और साथ में प्रमुख गुजराती भाई बहन वे भी राजस्थानी संघ के साथ में यहाँ पर गुरु दर्शन की भावनाओं को लेकर के उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, गांधीनगर के अंदर गुजराती स्थानकवासी समाज का और राजस्थानी स्थानकवासी समाज का बहुत अच्छा समन्वय है, बहुत अच्छा प्रेम है, बहुत अच्छी सद्भावनाएं हैं और इस सद्भावना को लेकर गांधीनगर में राजस्थानी शादी शादियों के चातुर्मास भी होते हैं, गुजराती शादी शादियों के भी चातुर्मास होते हैं और दोनों संघ उन शादी शादी भगवंतों का चातुर्मास का भव्यतम आनंद लेते हैं, धर्म आराधना करते हैं, तब त्याग की आराधना करते हैं और अपने क्षेत्र को और अपने संघ को गरिमा प्रदान बनाते हैं। ऐसे संयुक्त रूप से राजस्थानी संघ और गुजराती संघ यहाँ पर गुरु दर्शन की भावनाओं को लेकर के उपस्थित हुआ है और संघ लेकर आने वाले भाई श्री शांतिलाल जी चोपड़ा और भाई श्री शांति महावीर कुमार जी चोपड़ा, जो कई वर्षों से गांधीनगर में रह रहे हैं, वे संघ के संघपति बनकर के आज अपने जन्मभूमि और अपने माता पिता के अनन्य क्षेत्र भीम में वे उपस्थित हुए हैं। आज उनके दिल में अत्यंत खुशी है कि चोपड़ा परिवार में मास कमल की तपस्या हुई और 9 की तपस्या चल रही है, आगे बढ़ने के भाव है। ऐसे में पूरा चोपड़ा परिवार अपने आप में अद्भुत भावनाओं का मन में आनंद अनुभव करता है। और कहना चाहूंगा, चोपड़ा परिवार में शुरुआत में चातुर्मास के प्रारंभ में शांति जाप के पाठ्य का लाभ भाई दिलीप कुमार जी चोपड़ा ने लिया, तो पर्यूषण पर्व में 8 दिवसीय नवकार
के साथ, स्वस्तिक वस्त्र के साथ में पाप का लाभ, जागते पाटियों का लाभ दिया नवरत्न मंडी चोपड़ा परिवार ने। भाई शांति लाल जी महावीर जी इन्हीं के भाई बंधु हैं और उन्हीं के परिवार से हैं। चोपड़ा परिवार ने इस चातुर्मास में बहुत बढ़ चढ़ करके लाभ लिया है। तो पाप पर रखे हुए रजत कलश जिसमें 8 दिन तक नौका मंत्र की आराधना हुई, उसका लाभ लिया है भाई श्री मनोहर राज जी डेरा सरिया परिवार ने। तो पर्यूषण पर्वादि राज के अंतर्गत संवत्सरी महापर्व की आराधना के अवसर पर जिस सांखला परिवार ने प्रतिक्रमण की बोली ली, 20 लोगों से 5 की बोली ली, ऐसे दोनों बोलियां श्रीमान रतन लाल जी सांखला परिवार ने लेकर गए और अपने संघ के प्रति और धर्म शासन के प्रति उन्होंने सुंदर भक्ति का परिचय दिया है। तो आज नवरत्न मंडी चोपड़ा परिवार का भी सम्मान संघ के द्वारा होगा। तो रतन लाल जी सांखला उनके परिवार का सम्मान भी संघ के द्वारा यहाँ पर संपादित किया जाएगा। और आज गांधीनगर से चोपड़ा परिवार संघ लेकर के आया है, तो उनका भी सम्मान संघ के द्वारा संघपति के रूप में यहाँ पर किया जाएगा। और गांधीनगर संघ चाहता है कि हमारे धर्म बंधु हमें गुरु दर्शन की भावना लेकर के यहाँ संघ लेकर के आए हैं, तो गांधीनगर संघ भी चोपड़ा परिवार का जो संघ लेकर आए हैं उनका सम्मान करना चाहेगा। इसी कड़ी के अंदर यहाँ पर 2 परिवार जिनके 5 वर्षों से वर्षी तक की आराधना चल रही है, ऐसे भाई श्री पवन कुमार जी खादिया 5वां वर्षी तक की आराधना चल रही है और गांधीनगर संघ के साथ भी आए हैं। इसी तरह से श्रीमती लीलाबाई अरविंद कुमार जी लोड़ा, उनके भी वर्षी तक की आराधना चल रही है, तो उनका भी संघ द्वारा यहाँ पर हार्दिक सम्मान किया जाएगा। और जिन तपस्वियों ने तप करके अपने संघ का गौरव बढ़ाया, उन तपस्वियों के लिए जो गुणगान के रूप में, अनुमोदन के रूप में जो पंक्तियां दी जाती है, वो 2 चरण कह करके मैं अपने प्रवचन को यहाँ पर संपन्न करूंगा। ओ शासन माता सुख शांति की धाता, तुम्हारे गुण गाता, पधारो सबके हाथ में, हम गिनती करते हैं बड़े भाव से, हम गिनती करते हैं बड़े भाव से। जैन शासन की सदा सहायक, जैन शासन की सदा सहायक, तेरी महिमा बहुत बड़ी, तेरी महिमा बहुत बड़ी। जगदम्बा जिन भक्त हो माता, जगदम्बा जिन भक्त हो माता, तुम गुण मोतियन की लड़ी, तुम गुण मोतियन की लड़ी। सुंदर सारी सद्गुणधारी, तेरी महिमा न्यारी प्यारी प्यारी, हो जैसे केसर प्यारी, गुण गावे नर नारी, पुकारे सब चाव से, हम गिनती करते हैं बड़े भाव से, हम गिनती करते हैं बड़े भाव से। भीमनगर का महिला मंडल, चंदन वाला महिला मंडल,
वो आज 24 उपवास लेकर के चल रहे हैं, तो कहना चाहूंगा आनंद युवा संग करके, आनंद युवा संग करके, विनती तुम्हारी करता है, विनती तुम्हारी प्रेम के फूलों की सुंदर माला, प्रेम के फूलों की सुंदर माला, तेरे चरणों में धरता है, तेरे चरणों में धरता है, रुमझुम करती सब दुख हरती, रुमझुम करती सब दुख हरती, भक्ति भाव मन भरती, आनंद भरती, गुण श्रेणी ऊपर चढ़ती, पधारो माता जाव से, हम विनती करते हैं बड़े भाव से, हम विनती करते हैं बड़े भाव से। ओ शासन माता सुख शांति की विधाता, तुम्हारे गुण गाता, पधारो सबके हाथ में, हम विनती करते हैं बड़े भाव से, हम विनती करते हैं बड़े भाव से। सौभाग्यशालियों, आज से लगभग 10 वर्ष पहले बीजापुर धर्म नगरी उत्तर गुजरात में 9 मास कमल की आराधना हुई थी। उसके बाद एक साथ किसी संघ में 9 मास कमल की आराधना हो रही है, तो धीर संघ में हो रही है। भाई श्री दीपक चंदी कोठारी और सुरेश प्रकाश जी मेहता, जिनके अध्यक्ष और मंत्री पद पर रहते हुए उनके धर्म संघ में 9 मास कमल की आराधना, मैं समझता हूँ धीर संघ के क्षेत्र में 9 मास कमल पहले कभी हुए हो ऐसा सुना नहीं है। शायद कोई 80-90 वर्ष वाले हो और उनको पता हो कि हमने धीर में 9 मास कमल देखे हैं तो वो बता सकते हैं। बाकी 70-80 वर्षों में यहाँ पर 9 मास कमल किसी चातुर्मास में हुए हो अब तक नहीं सुना गया है, लेकिन धीर संघ में वो अखंड आग के रूप में 9 मास कमल तक की आराधना करके गुरुदेवों के चातुर्मास का अनन्य लाभ लिया है। और उस 9 मास कमल के साथ साथ 10वें मास कमल का परपोटे के बिना कोई बात सुरक्षित रह नहीं सकती, और ऐसे 10वें मास कमल के रूप में हमारे यहाँ पर संत समुदाय की श्रेणी में बैठे हुए तपोकेसरी श्री संजय जी महाराज से आज 18वां उपवास है और मास कमल की तरफ आगे बढ़ने के भाव में 29 वर्षों से वर्षी तक की आराधना करने वाले संजय जी मास कमल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब भी अगर भाई बहनों के तब के घुंघरू नहीं बंधे तो फिर किस जमाने में बंधेंगे, किस चौमासे में बंधेंगे। सचमुच में कई बहनों और भाइयों के दिल में मास कमल की अनन्य भावना बनी है और शासन माता उन सभी तपस्वियों को अनन्य सहयोग देते हुए उनके तप में शाखा प्रदान करते हुए प्रत्येक तपस्वी को तप के क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। ऐसे पूरे भीम संघ में तपस्या का अद्भुत माहौल जहाँ पर देखने को मिलता है और अपने धर्म संघ में दान शील तप और भावना के क्षेत्र में अद्भुत कार्य भीम संघ के भाई बहनों ने बालक बालिकाओं ने मिलकर के किए हैं। ये छोटे छोटे बालक और बालिकाएं अल्लाह की गाय की तरफ बैठे हुए हैं।
पता नहीं किस बात को लेकर के अल्लाह की गाय का ये मुहावरा चला है, परंतु भीम के बच्चे भी बड़े शांत स्वभावी हैं, बड़े विनम्र हैं, गुरुदेवों का बहुत आदर और विनय करने वाले हैं, एक इशारे पर शांत रहने वाले हैं, कभी छू चपट नहीं करते। हमारे भीम के बच्चे जितने भीम हैं उतने शांत भी हैं, और इसीलिए भीम अपने माता पिता के नेतृत्व में उतना ही शांत रहता था। तो ये हमारे बच्चे भी गुरुदेवों के सानिध्य में बड़े शांति के साथ प्रवचन का लाभ लेते हैं, और इस चातुर्मास में तब त्याग के साथ में बच्चों ने भी कीर्तिमान स्थापित किया है। 9-9, 10-10 वर्ष के बच्चों ने 33 केले किए हैं इस चातुर्मास में, 33। इस प्रकार से केले तप की आराधना करते इन बच्चों ने भी तप का इतिहास बनाया है। इसलिए इन बच्चों को भी बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद और इनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। भाग्यशालियों, इन पंक्तियों के साथ में मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। और आज गांधीनगर से गुजराती संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, जिन्होंने वर्षों तक अध्यक्ष पद पर रह करके अपनी बहुत सेवाएं दी है, ऐसे गुणवंत भाई साहब, वे भी अपने राजस्थानी संघ के साथ अनेक गुजराती भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसमें से 12 भाया भी आए हैं, और जिन्होंने बड़ी साधु वंदना की संरचना की गुजराती में अनुवाद किया। जो अभी यहाँ पर बड़ी साधु वंदना का ग्रंथ हिंदी में दिया जाता है, ऐसे उस गुजराती कथा का गुजराती में अनुवाद करने का कार्य करने वाले भाई, वे भी अपनी जिन्होंने व्यवस्थाएं संभाली, वो भी आज गांधीनगर से हमारे यहाँ पर आए हैं। ऐसे कई किशोर भाई, ऐसे सभी गुजराती भाई बहन और राजस्थानी भाई बहन, और साथ ही वर्षों से गांधीनगर संघ भावना भी रखता है कि गुरुदेवों ने उत्तर गुजरात में चौमासे किए, दक्षिण गुजरात में चौमासे किए, लेकिन हमारे संघ का नंबर अब तक नहीं लगा है। गांधीनगर की हार्दिक इच्छा रखता है कि गुरुदेवों का चातुर्मास हमारे संघ में मिले, और जब राजस्थानी संघ चातुर्मास कराएगा तो गुजराती संघ अपने यहाँ पर साधु साध्वी नहीं लाएगा। गुजराती संघ भी पूरा राजस्थानी संघ को सपोर्ट करेगा। ये गुजराती संघ ने भी निर्णय दे रखा है, चाहे गुजराती संघ में करो चाहे राजस्थानी संघ में करो, दोनों संघ संयुक्त रूप से संघों का चातुर्मास करा करके गांधीनगर का संघ, गांधीनगर का नाम गौरवान्वित करना चाहता है। और वो अवसर और वो लाभ कब और कैसे मिलेगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। कब लॉटरी खुलेगी और कब ये लाभ गांधीनगर वालों को प्राप्त होगा। और गांधीनगर का बच्चा ये चाहता है कि गुरुदेवों का एक चातुर्मास हमारे गांधीनगर संघ को मिलना चाहिए। परंतु एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा आगामी चौमासा गुजरात में होगा। बस इतना कह सकता हूँ, आप सब लोग उत्साह के साथ में गुरुदेवों की सेवा का, उनके सानिध्य का और धर्म ध्यान का और प्रत्याग का लाभ लेते हुए आप अपने संघ में भी अद्भुत भावनाएं बनाएंगे, और उन भावनाओं को देख करके गुरुदेवों का मन करे कि हमें गांधीनगर वालों को मौका देना चाहिए। पर अभी फिलहाल इतना ही कहा जाता है कि अगला चौमासा हमारा गुजरात में होगा, जबकि राजस्थान के अनेक संघों की गिनती है। जोधपुर संघ की गिनती है, पाली संघ की गिनती है, ब्यावर संघ की गिनती है, नाथद्वारा संघ की गिनती है, और मेवाड़ के और भी अनेक क्षेत्रों की गिनती 25 के चातुर्मास कराने की गिनतियां चल रही है। और गुजरात में दक्षिण गुजरात की भी गिनती है और उत्तर गुजरात की भी गिनती है, और महाराष्ट्र वालों की तो बहुत टाइम से गिनती चल रही है। लेकिन हमने उनको सबको शांत करते हुए कहा अगला चौमासा हमारा गुजरात में होगा, और गुजरात में कहां पर होगा ये तो समय पर पता लगेगा। और आने वाली 18 अक्टूबर को
आएंगे होली के समापन के दिन उसका सभी को जानकारी होगी कि अगला चौमासा कहाँ पर होने वाला है और किस क्षेत्र को वो लाभ मिलने वाला है। आपकी अपनी अनन्य भावनाओं को बरकरार बना के रखिए और भावना रखिए कि हमें ये चौमासे का लाभ मिले और अपने संघ को हम भी गुरुदेवों के सानिध्य में तब की आपकी आराधना कर सकें। आज हमारे बीच में चोपड़ा परिवार धर्म संघ लेकर के आया है और संपत्ति बनकर के आया है। तो आज के प्रवचन की संपूर्ण प्रभावना भाई श्री शांति लाल जी, नवरत्न जी, महावीर कुमार जी, चोपड़ा परिवार भीम गांधीनगर वालों की तरफ से आज की प्रभावना रहेगी और अब आगे के कार्यक्रम की सारी रूपरेखा मैं मंत्री जी को देता हूँ, वो आगे की रहूंगा। और एक सूचना बहनों, कल 8:15 बजे महिला मंडल को यहाँ अपनी उपस्थिति देना है, क्योंकि 17 तारीख को महिला मंडल की सामूहिक भिक्षु दया की आराधना यहाँ पर हो रही है और इसके लिए लगभग 100 से ऊपर नाम अब तक यहाँ पर भिक्षु दया करने वालों के आ चुके हैं। इसलिए आप अपनी उत्तम भावनाओं का परिचय देते हुए भिक्षु दया की समुचित आराधना करते हुए गुरुदेवों के निर्देशन में और जो आपको निर्देश दिया गया है उन सारे निर्देशों का पालन करते हुए इसी धर्म सभा के अंदर बैठ करके समुचित आराधना करेंगे। प्रार्थना, प्रवचन, चौकी और पूरे दिन भर के कार्यक्रम का लाभ आपको यही रह करके लेना है। उसी में आप भिक्षु दया में जुड़ करके